नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 86% हुई। 1,12,445 लोग ठीक हुए। राज्य में अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। गंगा नदी को छोड़कर राज्य की ज्यादातर नदियों के जलस्तर में कमी। और कोसी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सरायगढ़ असनपुरा कुपहा नई रेल लाइन पर ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिली। इससे 298 किलोमीटर की दूरी घटकर 22 किलोमीटर हुई। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव टालने संबंधी जनहित याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि कोविड-19 के कारण चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त को कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव स्थगित करने का निर्देश जारी करें। न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सक्षम है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ कहना समय से पहले होगा, क्योंकि आयोग ने इस संबंध में अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। इधर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। औरंगाबाद जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनाव अधिकारियों का आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। पूरे जिले को 211 सेक्टर में बांटा गया है। बांका जिले में अधिकारियों को वीवीपैट, ईवीएम के संचालन के साथ साथ मतदान केन्द्रवार नक्शा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बारे में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। कटिहार जिले में अभियान चलाकर 55,000 नए महिला मतदाताओं और 6,000 प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया है कि महिला मतदाताओं का प्रतिशत हर चुनाव में 70% या इससे ज्यादा रहता है। अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यालय के उमैराबाद उच्च विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। 4 सितंबर तक चुनाव कर्मियों का उन्मुखीकरण किया जाएगा। रोहतास जिले में चुनाव को लेकर 200 असामाजिक तत्वों को जिला बदर करने का निर्णय किया गया है। खगड़िया, शिवहर, औरंगाबाद, शेखपुरा सहित अन्य जिलों में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जुलूस के लिए सामान्य आदेश जारी करने से कोविड-19 के फैलने का जोखिम है। इधर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए विभिन्न जिला प्रशासनों ने बिहार में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसे लेकर लगातार शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगभग 1,31,000 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,998 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक पटना जिले से 296 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं भागलपुर से 121, मुजफ्फरपुर से 86, पूर्वी चंपारण से 94 और पूर्णिया से 87 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सारण, मुजफ्फरपुर, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले से 80 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर लगभग 86% हो गई है। वर्तमान में 20,489 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस महामारी से राज्य में अब तक 674 लोगों की मृत्यु हुई है। पटना जिला प्रशासन की अनुमति के बाद जिले में सिंगल ब्रांड के शॉपिंग मॉल आज से खुल गए हैं। मल्टी ब्रांड और बड़े शॉपिंग मॉल अभी नहीं खुलेंगे। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि मॉल संचालकों को सभी के लिए मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई जैसी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोविड-19 महामारी से निपटने और रिकवरी रेट हासिल करने के लिए बिहार सरकार की तारीफ की है। श्री सिंह बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 76.24% हो गई है। कोविड के मरीजों की तुलना में इस संक्रमण से देश में लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 7,42,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि कोरोना के 25 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और गुजरात में ठीक होने वालों की दर 80% से अधिक है। वहीं 33,87,000 से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं, जबकि 61,529 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन ने कहा कि लोगों को मास्क पहनते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और इसे उचित तरीके से पहनना चाहिए। ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढके रखना अति आवश्यक है। अगर हम कई दफा ये देखते हैं कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है, या तो नाक से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क को, ये गलत तरीका है। और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें। डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें, और अगर वो कपड़े का है तो उसको धुखा के दोबारा इस्तेमाल करें, और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है। डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे, लेकिन आपके स्वजन परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो हैं, इनको आप इनके लिए एक डेंजर करेंगे। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के पहले सामने आए। जब भी हमारे सिम्टम्स जो कि ना हमारे ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है, जब भी आए तो हम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे, हम बताएं और इसका हम टेस्टिंग कराएं, और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है तो मानते हुए चलें। कोसी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सरायगढ़ असनपुरा कुपहा नई रेल लाइन पर ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिल गई है। इससे दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए सुपौल जाना आसान हो जाएगा और 298 किलोमीटर की दूरी घटकर 22 किलोमीटर रह जाएगी। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने सेफ्टी ट्रायल के बाद यह अनुमति दी है। गेज परिवर्तन के बाद 13 किलोमीटर लंबी यह लाइन कोसी पुल से जुड़ी है और यह सरायगढ़ निर्मली रेल परियोजना का हिस्सा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। एक रिपोर्ट। देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को यह योजना लागू की गई थी। योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को देश के गरीब लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकालने का महत्वपूर्ण कदम बताया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते खोले गए हैं और इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग 8 करोड़ खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है। समाचार कक्ष से मैं सौरभ अग्रवाल। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की पहल से एक बड़ा बदलाव आया है और यह गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है। इस योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि 6 साल पहले उन लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाते नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वालों में अधिकतर संख्या ग्रामीणों और महिलाओं की है। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की। प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। गंगा नदी को छोड़कर राज्य की ज्यादातर नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं बाढ़ का पानी घटने के बाद जान माल की क्षति का आकलन किया जा रहा है। राज्य के 20 जिलों में बाढ़ से 7,50,000 से अधिक हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को 30,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मुआवजा उन किसानों को दिया जाएगा जिनकी 33% फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो गई हैं। फसलों को सबसे अधिक नुकसान मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिलों में हुआ है। इन जिलों में धान और मक्का की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अगली फसलें लगाने के लिए मुफ्त बीज वितरित किए जाएंगे। प्रदेश के 16 जिलों में लगभग 84 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, सोन और घाघरा नदी के जलस्तर में ज्यादातर स्थानों पर कमी देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर गंगा नदी का जलस्तर या तो स्थिर बना हुआ है या उसमें कमी देखी गई है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी सभी प्रमुख स्थानों पर कम हो गया है। वहीं बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में लाल निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी से दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं कोसी नदी, महानंदा और परमान नदी का जलस्तर सीमांचल क्षेत्र के विभिन्न जिलों में खतरे के निशान से नीचे चला गया है। प्रदेश में मानसून के कमजोर होने से अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। आज मानसून की अक्षीय रेखा झारखंड राज्य के जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर भाग से गुजर रही है। आने वाले अगले 24 घंटों में राज्य के दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर तथा उत्तर भाग के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। इसके अलावा पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिनसे दिन के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि आयकर के क्षेत्र में पारदर्शी कराधान व्यवस्था यानी फेसलेस असेसमेंट करदाताओं को दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाएगा। श्री हरिवंश पीआईबी पटना द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बिहार झारखंड क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था में करदाताओं को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिससे कर निर्धारण में कोई भी गड़बड़ी होने पर वे आसानी से इसमें सुधार करा सकेंगे। वेबिनार की अध्यक्षता पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने की। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र में गणेशपुर बभनगामा इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी 5 लाख रुपए भरा थैला लेकर फरार हो गया। इधर बेगूसराय जिले के तेघड़ा बाजार इलाके में एक आभूषण व्यवसायी की दुकान पर धावा बोलकर 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कटिहार स्टेशन पर रेल पुलिस ने 14 बाल मजदूरों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। सभी बच्चों को लालच देकर नई दिल्ली ले जाया जा रहा था। लखीसराय, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में डूबने से आज 6 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 86% हुई। 1,12,445 लोग ठीक हुए। राज्य में अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार। गंगा नदी को छोड़कर राज्य की ज्यादातर नदियों के जलस्तर में कमी। और कोसी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सरायगढ़, असनपुरा, कुपहा नई रेल लाइन पर ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिली। इससे 298 किलोमीटर की दूरी घटकर 22 किलोमीटर हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।